ये एक टोपीज फॉर्म है, टोपीज फॉर्म, बेल्ट को लटका लें तो सब कुछ अपने जगह पर ठीक रखता है, कहते हैं मेज बोल में करता है। आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम, योर पॉजिटिव केस में है, बदल के भी पॉजिटिव केस हुआ, यानी केस नहीं बदलता है, पर्सन बदल जाता है। सेकंड पर्सन बदल के हो गया फर्स्ट पर्सन, केस है इसका पॉजिटिव क्योंकि इसका भी केस पॉजिटिव। ये सेकंड पर्सन बदल के हो गया फर्स्ट पर्सन, इसका केस है नॉमिनेटिव क्योंकि ये भी नॉमिनेटिव केस में। चौथा व्हाट इज इट? Yes, sir. बैठो क्या क्वेश्चन? I said to him, can you help me? I said To him, can you help me? can you Help me. help me? I told him. He asked me. I asked her. क्या लगाएं? I asked you. Food कंडीशन देंगे ना, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, if या वेदर होगा, if you चेंज होगा ना, he could help him नहीं me, दोनों सेम है। फर्स्ट पर्सन यहाँ भी है, यहाँ जो पर्सन रहेगा वहां लिखा है, फर्स्ट पर्सन लिखा गया, ऑब्जेक्टिव केस में ही है, ये ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट का जो पर्सन होगा वही पर्सन में यहाँ प्रोनाउन रखा जाएगा। सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में रखा गया, ऑब्जेक्ट इसका जो केस होगा वही केस ही होगा कि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव रखा गया है ना। फिफ्थ में They said to me, why do you wait? they Said to me, said to me, why do you wait? why do you Wait. said to me, why do you weep? Yes, sir. आप क्यों रोते हो? ये क्या चीज? They asked me why I do you weep? कौन सा टेंस है? Do you weep कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? I was नहीं, पास्ट इंडेफिनिट वाज भाव इसका क्या है? weep है, wept। अब बताया था ना कि did नहीं होगा, why did I weep लिखा तो सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? do वहां लगा हुआ है, did को हम गायब कर, बताइए तो अच्छा बात है गायब करके सीधे इतना बड़ा दिया, do बेचारा यहाँ पर दुखल है, क्यों गायब कर दिए? क्योंकि जिसकी जहां जरूरत है उनको क्यों घुसपैठ करने देंगे, है जरूरत उसकी। सिंपल पास्ट में डेट की जरूरत कब होती है? कब होती है? सिंपल पास्ट में डेट की आवश्यकता कब होती है? व्हेन डू वी नीड डेट इन द सिंपल पास्ट टेंस? कब होती है? तो क्या सिंपल पास्ट टेंस में डेट की जरूरत कब होती है? जब क्वेश्चन बनाना होता है, जब निगेटिव बनाना होता है। तो क्या बोला गया था? इनडायरेक्ट में जब बदल जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो वो क्वेश्चन नहीं रहता, वो क्या हो जाता है? असर्टिव हो जाता है। तो असर्टिव में भी टू होता है, यदि असर्टिव को निगेटिव बना दें तो डिड नॉट भी वन हो जाएगा, इसलिए डिड का वहां आवश्यकता नहीं है, तो क्यों उसको रहने देंगे? रहने देंगे तो हम ही बदनाम हो जाएंगे, नंबर कट जाएगा ना, कटेगा? देखो ये डिड को रहने दिया, इसको कुछ नहीं आता है। और है अब तो नहीं होगा, आप दूसरा बनाइए।
इसके बाद कौन सा सेंटेंस का बनाना है? इम्परेटिव। Imperative. इसको कमांड भी कहते हैं, उस वाक्य को कमांड, आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य कमांड। इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बताया गया था कि दो रूल जो है फर्स्ट और सेकंड वो सेंटेंस के अनुसार होता है। रिपोर्टेड स्पीच जिस प्रकार का सेंटेंस होता है, इन्वर्टेड कोमा की जो वाक्य है जैसा वाक्य रहेगा इन्वर्टेड कोमा में, उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब लगता है और कंजंक्शन लगता है। इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या है जी, तुमको कुछ याद है? रिपोर्टिंग वर्ब में इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब यूज होता है इनडायरेक्ट में? ऑर्डर, ऑर्डर तो हाँ, ऑर्डर, कमांड, Requested. Advice. ऑर्डर, Forbid. हाँ, कमांड, कमांड बहुत सारा है। Request. रिक्वेस्ट, Advice. रिक्वेस्ट, Advice. एडवाइस, Suggest. हाँ, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, सजेस्ट, Forbid. ऑर्डर, फॉरबिड, फॉरबिड, और टेल भी होता है, आस्क भी होता है। इतना सारा, इतना सारा तो सिंपली कोई बात करने को कही जाती है तो हम टेल या आस्क यूज करते हैं। टेल या आस्क यूज करते हैं ना, उसमें ऑर्डर होना, एडवाइस होना, सजेस्ट होना, ऐसे कह दिया कुछ करने के लिए तो टेल आस्क भी यूज कर सकते हैं। आग्रह किया गया हो तो रिक्वेस्ट यूज करेंगे, सलाह दिया गया हो एडवाइस यूज करेंगे, आदेश दिया गया हो ऑर्डर यूज करेंगे। सेंटेंस देखने से पता चलता है, कुछ नहीं पता चले तो दोनों यूज कर देंगे। मना किया गया हो तो फॉरवर्ड यूज करते हैं, सजेशन सुझाव दिया गया हो सजेस्ट यूज करते हैं, प्रपोज भी यूज करते हैं, प्रोपोज, PRO, PO। इतना सारा रिपोर्टिंग वर्ब है इसके लिए। प्रोपोज इसका पास्ट टेंस सबका, पास्ट टेंस होता है ऑर्डर, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, फॉरबिड, फॉरबिड या फॉरबिड पास्ट टेंस में, फॉरबिड, टोल्ड, आस्क्ड, प्रपोज्ड। ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब्स। कंजंक्शन, in place of conjunction there is no conjunction, conjunction इसमें यूज नहीं होता। हाँ, टू यूज होता है, तो टू इन्फिनिटिव का के पहले आता है वो यूज होता है। टू के बाद इसमें टेंस चेंज करना नहीं, भाग को टू के बाद गिवन में रख देते हैं। टू गो, टू रीड, टू राइट, टू डांस, टू सिंग, टू ब्रिंग, टू ईट, टू लगता है। ये दो रूल तो हो गया। अब यदि आपको प्रोनाउन चेंज करना हो, सम फार्मूला के अनुसार चेंज हो जाएगा, टेंस इसमें नहीं चेंज करना है। प्रोनाउन चेंज होगा एज यूजुअल, प्रोनाउन एज यूजुअल चेंज होगा सम फार्मूला के अनुसार, टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच टुमारो, यस्टरडे, टुडे, ये सब यदि रहता है उसे चेंज करना होगा। अब हम बना के देखते He said, लिखते जाओ,
ओके पे लिखो ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अब ये वाक्य लिखा हुआ है, पता नहीं है बोलने वाला इसका बीच में क्या संबंध है, सिर्फ आगे खोल दो, फ्रेंडली संबंध हो सकता है, कुछ पता नहीं चलता है, रिक्वेस्ट है कि कमांड है कि ऑर्डर है, कुछ नहीं, कमांड तो जोड़ जाएगा, मिलिट्री वाला कमांड। ये वाला लिखो टोल्ड यास, he told me to लगे, ये verb है, open, to open, इसमें pronoun है ही नहीं, विंडो बन गया। He told me to open the window। दूसरा, the doctor said to him, take your medicine in time। समय पर दवाई लीजिए, ये एडवाइस किया जाता है। The doctor advised him to take, क्या बदला है योर को, किसमें बदला है, हाँ योर जो है सेकंड पर्सन में बदलेगा ऑब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन अब थर्ड पर्सन हो जाएगा, इसका केस नहीं, केस रहेगा पॉजिटिव, हिट, क्योंकि योर है तो हिट मेडिसिन, his medicine in time। The doctor advised him to take his medicine in time। Now, तीसरा, the master said to the servant, the master said to the servant, bring me a chair, bring me a chair, bring me a chair, एक चेयर लाई, ordered, the master ordered the servant to bring me मास्टर के लिए तो हिम का थर्ड पर्सन का हो जाएगा, हिम ए चेयर, the master ordered the servant to bring him a chair। हो गया, she said to me, please
give me your notebook. Please give me your notebook. इसमें लगेगा रिक्वेस्टेड she requested me. Please kindly ये सब रहेगा वाक्य में उसको छोड़ दो हटा दो to give me को चेंज करो मी इसके अनुसार चाहिए अब ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा थर्ड पर्सन इसका पर्सन थर्ड है सी का होता है ऑब्जेक्टिव केस योर को चेंज करो हाँ ये फर्स्ट पर्सन हो गया सेकंड पर्सन माय दोनों प्रोनाउन चेंज हो गया शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माय नोटबुक नोट ये समझ में आया किसको नहीं समझ में आया सबको आ गया I said to him बनाता नहीं है do not waste your time जब नेगेटिव do not waste your समय बर्बाद नहीं इंपरेटिव में नेगेटिव सेंटेंस इंपरेटिव do not waste your time इसको इसमें फॉरवर्ड लगाए बिना फॉरवर्ड के भी बनेगा फॉरवर्ड के भी बनेगा पहले ऐसे बना I told him not to waste his time do हटा देना I told him not to waste his time यार I forward him to waste his time देखो क्या अंतर है फॉरवर्ड एलिमेंट नॉट को ड्रॉप कर दिया गया इसमें नॉट लगाया गया नॉट टू इसमें बिना नॉट के नॉट लगाएंगे गलत हो जाएगा फॉरवर्ड खुद नेगेटिव है मना किया मैंने उसे मना किया अपना समय बर्बाद करने से मना किया इसमें नेगेटिव ऑलरेडी फॉरवर्ड में इसलिए यहाँ फॉरवर्ड वाला हम नॉट नहीं लगाना लेकिन टोल्ड या और भी कोई लगाएंगे तो नॉट टू लिखेंगे I requested him not to eat gutka. Have you seen gutka? Yes. नहीं तुलसी पान पराग देखा है? Yes sir. कहाँ में? इन्हें देखा दुकान नहीं जाता Do you visit a shop? 500 किराना की दुकान में कहाँ नहीं 500 किराना दुकान किराना दुकान
मैंने नहीं देखा। मांगे का ताना दे। सिंगार में मिलता है। आप समझ गए? सजेस्टेड और प्रपोज जो है उसके बाद टू नहीं आएगा, तो डायरेक्ट वाला उस पर बनता है, उसको भी छोड़ते हैं। अब मैं 3 क्वेश्चन देता हूं, आप उसको बना कर को दिखाइए। आप भी ऑनलाइन बना के दिखाइए, आप भी। कितने लोग हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन कितने लोग हैं? इधर 6 लिख रहा है, 3 बनाइए स्वयं। उसके बाद आई विल राइट द आंसर and what you have to do is to match your answers with mine. ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन दोबारा से भेज दीजिए। ऊपर वाला दोनों क्वेश्चन दोबारा से भेज दीजिए। Change into indirect speech. Number 1, I said to them, do not eat palm. Betel. तुम लिख लो betel leaf. Go back. Spelling T-O. Spelling T-O. डबल सी डबल C होगा। नंबर 2 बनाओ इसको। They said to me. ईट का अर्थ क्या है? Betel leaf. तो मतलब पान। पान देखा है? टैगो किया होगा। कथा कसली मिला। They said to me, come to our home. Come to our home. हमारे घर पर आओ। He said to me. She said to me. Please help me. Please help me. चलिए पढ़ाई 5 मिनट का टाइम लेता हूँ। टाइम स्टार्ट होता है अब। अच्छा पीछे
I said to them, do not eat betel leaf. तो अभी एक ही मिनट में हो गया। एक मिनट में अच्छा ठीक, चलो। क्या बोल रहे हैं इसमें? फॉरवर्ड हम नोट में लगा ये चेंज होगा एकदम माई होगा So completed. Online. ओके। She requested me, प्लीज हटाने के बोले, यहाँ पर नहीं रहते क्या बोलते थे, प्लीज हटा दो। ये वाला इसका होगा। तो बनाया नहीं बनता है? नहीं क्या बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? तुम बनाया? सर 2 मिनट ही हुआ है। 2 मिनट, 3 मिनट चलो। 5 मिनट। तुम बनाया कि ना? बताओ तुम्हें। पहला I तो हो गया। Told them not eat betel leaf. told them Not eat betel leaf. टू कहाँ गया? not Eat betel leaf. to eat फॉरवर्ड से कोई बनाया है? यस सर। I told them not to eat betel leaf. ये do not वाला फॉरवर्ड से भी बनेगा। और तब यहाँ पर टोल्ड दिया वो फॉरवर्ड लगाएंगे, यहाँ नॉट नहीं देंगे। तो सेकंड का मैं बताऊं? जरूर। ओके सर। सेकंड का होगा they told me to go to their दे यहाँ पर बनाते हैं सेकंड। दे told me to go काम का वो हो जाता है। yes sir to go to their house their home their home। come तो होता है क्या कहते हैं change of other parts of they told me to go to their house। they requested में भी यहाँ लिख सकते हैं। they requested me to go to their house। they told me to go to their house। they asked me to go to their house। ऐसे तीसरा 5 minutes हो गए। She requested me. ये प्लीज है, प्लीज लगाना रिक्वेस्टेड। Requested। अब प्लीज को हटा देंगे। She requested सुन लीजिए। me to She requested me to requested me help me to help to help सीखा है यहाँ देखो ये फर्स्ट पर्सन है, तब ये थर्ड पर्सन हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सी है, सी का ऑब्जेक्टिव में हर होता है। मी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ये पर्सन फर्स्ट है, ये फर्स्ट नहीं है, थर्ड होगा क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन। इसलिए तो कितने चेंज करने पड़ते हैं? 4। रिपोर्टिंग हम लगाते हैं, है ना, कंजंक्शन लगाते हैं, तो प्रोनाउन चेंज करते हैं, फिर टेंस चेंज करते हैं, और कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच रहे तो उसको 5वें चेंज के रूप में करते हैं। तो इसमें पर्सन चेंज करने के लिए आना चाहिए। सन फार्मूला के अनुसार फर्स्ट पर्सन जो होगा, इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य का जो फर्स्ट पर्सन होगा, उसको रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो वाक्य है बाहर में,
उसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट होगा वो नहीं, सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है। सन 1 2 3 ये याद रखना। टेंस, हाँ 1 2 3 सन। टेंस बदलने के लिए आना चाहिए, तो टेंस बदलने के लिए तभी आएगा जब टेंस हम पहचानेंगे। अब जाने रख लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है। अब सिंपल पास्ट टेंस का पते नहीं है, बात सिंपल प्रेजेंट टेंस का पते, डू डज लग गया तो पते नहीं है कि ये डू क्या है भाई, ये कौन सा चीज है डू। डज, डज क्या है, डिड क्या है, तो जानना होगा ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से प्रत्येक पास्ट टेंस, प्रत्येक प्रेजेंट टेंस अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है। अब पास्ट टेंस में दो का चेंज होता है। सिंपल पास्ट ही रोट, ही हैड रिटन। क्यों नहीं बन रहा था, इसका मतलब जिससे नहीं बन रहा है इसका मतलब उसको टेंस नहीं आ रहा है, उसको प्रोनाउन की समझ में नहीं है। ये फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन की पहचान नहीं है, थर्ड पर्सन की पहचान नहीं है। नहीं बनने का यही एक कारण है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को पहचानना हिमालय पर चढ़ने के बराबर है। कि 1 से लेके 8 तक आ गए, अभी तक हम प्रोनाउन को नहीं पहचान रहे हैं। हिमालय पर नहीं चढ़े हैं तो प्रोनाउन भी नहीं पहचान पाए, तो पहचानने की कोशिश हमने नहीं की है, इसलिए नहीं आता है। जिस सब्जेक्ट में कोशिश किया होगा सब्जेक्ट में अच्छा होगा, किसी सब्जेक्ट में कोशिश नहीं की है तो सब बराबर, सब सब्जेक्ट बराबर। जिस सब्जेक्ट में अच्छा से मेहनत किया सब्जेक्ट अच्छा है। अब गलती निकाल और तीन कितने सेंटेंस कर देगा, 3 सेंटेंस मतलब एक्सक्लेमेटरी उसको बाद में, फिर अगला चैप्टर को दूसरा चैप्टर लिखेंगे, समझ गए। अभी अब उसमें देखिए बताइए क्या है। The students asked the teacher if he would teach him। इसमें एक वर्ड गलत है, बाकी सब ठीक है, पता लगाइए कौन सा वर्ड गलत। The students asked the teacher if he would teach him। इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य लिखा हुआ है, हिम गलत। क्या होगा जी, हिम गलत है तो ठीक है, हम इनको अंडरलाइन हिम पे जब ऑफ लिख हैं, आस लिख हैं, आस लिख, आस लिख, ठीक है। आस रॉन्ग है, दूसरा कुछ वो गलत तो है हिम, लेकिन आस नहीं होगा। क्या होगा, आस भी गलत है, आस नहीं होगा, हिम बदले आस डेम होगा। हाँ फर्स्ट पर्सन तो किया था, लेकिन यहाँ देम होगा इसके अनुसार, इसके अनुसार ये स्टूडेंट। असल में डायरेक्ट से क्या होगा, विल यू टीच अस, विल यू टीच अस। ये क्या होना है, फर्स्ट पर्सन है, सिर्फ प्लूरल है तो उससे क्या रैप करें, इसी के अनुसार चेंज होगा। अब ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है, इसके लिए प्रोनाउन होगा ना कुछ कि नहीं होगा। दे देम देयर, तो ये ऑब्जेक्टिव केस का स्थान है, वर्ब के बाद का जगह।
इसलिए देम हो गया। तो और बात अच्छी है सेम। इसी तरह का और my mother told me to bring me a NEEDLE needle मतलब सुई। सुई। चलो क्या सर आप करें? इसमें मी गलत है। अब तुम चुप रहो। ठीक है, सही में मी है गलत। नी की जगह पर क्या होगा? खुद सोचो क्या होगा? My mother told me to bring हर हाँ मी तो डायरेक्ट में हो। ब्रिंग मी ए नीडल उसकी मामले ब्रिंग मी ए नीडल एक नीडल ला के देना आपको सुई ला के देना ब्रिंग मी ए नीडल मुझे देना तो मुझे मदद किया है ना ब्रिंग मी ब्रिंग मी ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए है तो यहाँ पर हो जाएगा ये गलत है हाँ The girl said that she does not want to stir tea. She does not want to stir. The girl said that she does not want to study. क्या हुआ? सर पहली बात ये है कि सर डज नॉट नहीं होगा Is not होगा सर नो सर सर वहाँ पे हो जाएगा सी उसको मिल गया मिला तब मिल गया ट्रांजैक्शन सेंटर से नहीं मिला हम कॉपी करेंगे इसका नोट क्या गलत है? Sir, the girl does not say that we do not want to study. She do not. He do not. वहाँ ही हो जाएगा Siva. वो तो सही है ये गलत है ये Not. अरे इसमें टेंस चेंज किया गया हाँ Oh, see. टेंस चेंज किया गया इसमें इधर पास्ट टेंस है इधर भी पास्ट टेंस होगा ना Yes, sir. कहाँ टेंस चेंज हुआ इधर पास्ट इधर प्रेजेंट लिखा सब गलत है क्या होगा सी वाज नॉट डिड नॉट ना होगा डज नॉट का पास्ट टेंस क्या होगा Did not. नेगेटिव है सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव में लिखा हुआ है बिना चेंज किए ये सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव में जाएगा अब किसी को पता ही नहीं कि सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव होगा तो कैसे बना सकते पहले टेंस तो ठीक कीजिए टेंस वॉइस सब ठीक करो सी डिड नॉट ये चार चेंज जो करते हैं उसमें एक चेंज कहाँ हुआ है टेंस वाला चेंज नहीं हुआ है इसलिए वो गलत है आप क्वेश्चन का आंसर भी लिखोगे इधर पास्ट टेंस दोगे डेट डबल है इधर प्रेजेंट दोगे प्रोनाउन नहीं चेंज करोगे किताब का क्वेश्चन का आंसर लिखते समय तो गलत होगा यही पर रूल अप्लाई होगा ये
The boy said to me, please show, बना के दिखाओ, show me the way. Please show me the way. Please show me the way. बन गया? The boy said to me, please show me the way. कृपया मुझे रास्ता दिखाएं. बन गया. कहाँ देखा? तुम बनाया? ऑनलाइन किसी ने बनाया? Yes, sir. Sir, okay. Why is that? Why is why? तुमने नहीं बना? बना से. क्या कर ठीक हो रहा है? सोए. हाँ ठीक. Yes, sir. हाँ इस तरह के देखो है तो ठीक है. The boy क्या requested me to Show him the way. show him the way. यहाँ me will become him क्यों boy के अनुसार. फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ. लड़का के लिए प्रोनाउन आएगा him. ऑब्जेक्टिव केस में क्योंकि यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस है, ही हिम हिज होता है लड़का. यहाँ पर हिम आएगा, जी तो वहां लिख नहीं सकते. अब होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लिखिए. अगले क्लास में वॉइस और टेंस एक साथ रिवाइज करें मिला. हाँ एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंस एक साथ मिला. तीन तरह का सेंटेंस है, तीनों का मिला के देखो. 4-5 5 क्वेश्चन सर. 5 तो बना नहीं ला. फिर एक सप्ताह में भी नहीं बन पाता. Change the following sentences into indirect speech. Number 8. They said to me, we are your friends. Sir, into direct speech है. इनडायरेक्ट में बदलना है. ये डायरेक्ट दे रहे हैं, इनटू इनडायरेक्ट में बदलिए. We are your friends. We are your friends. They said to me, we are your friends.
Why have you broken my pen? Why have you broken my pen? I said Do not disturb me. Do not disturb me. Please teach grammar. Please teach us grammar. Grammar, sir. Please teach us grammar. Students say please. Where have you kept your book? Where have you kept your book? They said to me, we are your friends. I said to them, why have you broken my pen? Mukesh said to me, don't disturb me. The student said to me, please teach us grammar. He said to me, where have you kept your book? This is assertive. This one is interrogative. This one is imperative. This one is also imperative. And this one is again interrogative. Hello. देखिए लिख लिया देखो बना दिया चेंज ना दे चेंज किया
Okay, now this class is over. Thank you. All right. Yes, चाहिए और पाँच साल yes रात हो गया एक मिनट सर आज फाइनली तो यूनिट टेस्ट है
पढ़ा रहे थे ना बस। luminous at हाँ बहुत अच्छा कहाँ गया वो सब लड़का सब? तो सब गायब हो गए। अरे तू आज कहाँ खाने चला था? पबजी खेल रहा था। तो मैंने खेला ही नहीं। हाँ मुझे सब पता है। एक और कौन है जो पबजी खेलता है? रोशन तो पबजी नहीं रोशन नहीं अक्षर सही है अक्षर सर तुम ही क्या बोल रहे सर हाँ बोलिए ना बोलिए तो सुन। मैं पबजी नहीं खेलता हूँ, माइनक्राफ्ट खेलता हूँ। जो खेलते हैं ना माइनक्राफ्ट के लिए चाहते हैं। मैं लेकिन पिछले बार गया हुआ था। अच्छा कहाँ गए हुए थे? ये जो किसान को बताया और बताए गए थे। अरे तू सब क्लास सब क्लास में चला गया। क्या समझ कहाँ है? 5 से 7 हुए कहाँ है? क्या है स्कूल सर मेरा स्कूल के सारे बारे जाने में का लेकिन क्यों है? यस सर अब देखिए वो इसे भी बेस में लेके चिढ़ा नहीं रहा है। सर को पता नहीं चलेगा कि अब चले किया है। स्कूल की टाइमिंग हाँ ऑनलाइन वाले सब लोग आइए तो आवाज आ रहा है मेरा? आइए वीडियो पे सब कोई। कहाँ के हेडफोन बिना हेडफोन के है? यस यस सर हाँ सब लोग आइए ऑनलाइन वाले वीडियो पे आइए सब लोग। एक है तो आवाज जा रहा है सबको? यस सर तो वीडियो पे आइए। मैडम ध्यान मुश्किल होता कौन बोल रहा है कि ध्यान मुझे नहीं बोल है सीमा तो भी वैसे ही करता हूँ। हां यस यस दूसरी क्या है उसका भी बता ये कौन करेगा फिर का होता है तो उसी से सबको एक्सपीरियंस मिलता है इसका। मैं बोलता हूँ सब एक बार में आवाज आता है आते हैं बोलते हैं वीडियो पे आने के लिए तो जानते हैं कल शिवम पेन के नीचे सो गया था। हाँ जी। मनस्वी नेक्स्ट क्लास में क्या क्या बताए थे बताइए पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाए थे? पिछले क्लास में हम प्रेजेंट नहीं थे। हाँ पिछले क्लास में प्रेजेंट नहीं थी। तो एक साल पिछले क्लास में हम प्रेजेंट नहीं थे आप तो होगी। पिछले क्लास में हम प्रेजेंट नहीं थे पिछले वेडनेसडे को नहीं पिछले फ्राइडे को थी आप? सोचिए आप बताइए आप थी ना? नो सर मेरा भी क्लास था उस दिन। उस दिन सब कोई था। तो क्या थी वेडनेसडे को सर? सर वेडनेसडे को नहीं था। वेडनेसडे को हम एब्सेंट थे फ्राइडे को हम थे। लास्ट क्लास फ्राइडे को ये हुआ था फिजिक्स का आप लोग तो थी। यस सर उस दिन थे हमको लगा आप वेडनेसडे का बोल रहे हैं। उस दिन आप भी थी ना मनस्वी? तो वेडनेसडे को तो आप प्रेजेंट ही थे। मैंने क्लास लिया चलिए गधा सब पढ़ाने का है उस क्लास में चुप कराइए सबको। मनस्वी आप बताइए पिछले क्लास में जो जो पढ़ाया था थोड़ा सा बताइए। सर आप लाइट के बारे में पढ़ाए थे। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोग को विजन का सेंसेशन देता है जिसके द्वारा हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फिर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास खुद का लाइट होता है जैसे कि सन हो गया, मून हो गया। एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। वो मतलब वो ऑब्जेक्ट दिखता है दूसरे जब लाइट का जब रे आता है तब रिफ्लेक्ट करता है तब दूसरा सजाए तो आप लोग शांत रहिए धीरे से ले साक्षी साक्षी आप थी ना पिछले क्लास में? साक्षी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बताइए? ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके थ्रू लाइट पास कर जाता है अच्छे से। अच्छा और सोचिए आप बताएं कि ओपेक मीडियम क्या होता है? सर वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं कर पाता है। हाँ और क्या बताए थे पिछले क्लास में? सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। शुभांगी ट्रांसलूसेंट क्या होता है बताइए? सर ट्रांसलूसेंट जिससे क्लियर ऑब्जेक्ट का लाइट जो होता है या
रिफ्लेक्शन होता है वो नहीं जाता है क्या क्या बोल दी, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। सर, जिससे क्लियर लाइट रिफ्लेक्शन नहीं जाता। हमको नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रही है, कोई और बताइए आप लोग में से कोई। सर वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास करता है पर सारा लाइट मतलब पास नहीं कर पाता, बहुत फ्यू लाइट्स का स्ट्रिक्स होता है जो पास कर पाता है। चलिए आप लोग अब वीडियो से चले जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। मैं सुना कि बहुत पिटाई कर दिया। लोगों से करो ये आप, याद है आपको आपसे पूछने के लिए। चलिए हम 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बता दिए तो अच्छी बात है, नहीं बताइएगा तो क्लास में खड़े करेंगे। पिछले क्लास में लाइट में क्या क्या बताया था, लिखा हुआ है। चलिए लेंस के बारे में बताते हैं, मिरर के बारे में बताते हैं। हाँ, मिरर इमेज बताए, यहाँ का कैरेक्टर बताए, कैरेक्टर ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ बताए। हाँ बताइए आप, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये कॉपी में से देख के मत बताइएगा, आप अभी देख ही रहे हैं, देख के पूछेंगे, नहीं पता है पेज याद पेज याद किए हैं? यस सर, ठीक है, कुछ बताइए पेज में से। क्या बताएं सर? पेज में से कुछ बताते हैं, हम पूछते हैं, आप पेज को रखिए ना। चलिए बताइए आप हमको, पेज को देख रहे हैं, इधर देखिए, हमको देखिए, पेज को मत देखिए। चलिए आप बताइए कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? हम लोग को आगे थोड़ी सी दवाई देखा। चलिए बोलिए, कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स किसे बोलते हैं? भाई वैसे पानी में तो सब चलेगा उड़ेगा नहीं। क्या करें, कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में मालूम है? बताइए। ज्यादा कोई जरूरी है, फिजिकल कोई भी ऑब्जेक्ट के ना फिजिकल कांटेक्ट है, इंटरैक्टिव के जब ये आमने सामने में मतलब को पता लगता है, तो एक कोई भी चीज बुरा बात करता है वो तो मतलब दिखाता है, वो का कांटेक्ट में होता है उसके। चलिए बैठिए, बैठिए आप भी बैठिए, पढ़ते नहीं है आप लोग, घर पे थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। कौन बोला है पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं, सब मालूम है। चलिए उससे हम बात नहीं करते, लेकिन हमसे बार-बार ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स का क्वेश्चन होता है। देखिए ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग, सब हम लोग भाई है ना, फिर लड़ाई क्यों करते हैं? ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए। देखिए लड़ना नहीं है, मिलजुल कर रहिए क्लास में, ठीक है? लड़ाई झगड़ा करना सोल्यूशन नहीं है। देखिए हम लोग आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है बता दिए थे, बता देना। स्फेरिकल मिरर का 2 टाइप्स होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, बता दिए थे, बता दिए थे। अब देखिए एक्चुअल में हम क्लास में आपको बताए थे कि मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, अब उस चीज को लिख कर बताना पॉसिबल नहीं है, ज्यादा समय लगेगा इमेज बना कर। बस हम केवल एक डायरेक्ट ऐसे बना देंगे सीट, जिसमें लिखवा देंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है तो इमेज यहाँ बनता है, वो वर्चुअल होता है, डायरेक्ट होता है, सब लिखवा चुके हैं। लेकिन पहले पढ़ा था तो लिखवाए थे, एक बार हम सबसे पूछ लेते हैं। आप लोग में किसी को डाउट है उसमें लिखवाना पड़ेगा या फिर केवल बता देंगे तो हो जाएगा? तो बता दीजिए, हो जाएगा। बता दीजिए।
बता देंगे तो हो जाएगा ना। अरे छोटी सब ऑनलाइन वाले आवाज आ रहा है? यस सर। सर अच्छा, वो जो हम मिरर में आप लोग को पढ़ाए थे उस समय तो आप लोग थे, तो उसमें हमको इमेज का फॉर्मेशन का फिगर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बता देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। सर बस बता दीजिए। बस बता देंगे ना, आपको मालूम है ना वो इसका डायग्राम, इमेज डायग्राम। वैसे तो क्लास 8 में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ा दिए थे आप लोग को। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम पढ़ा दिए थे। तो आपको लिखवाए होंगे, तो लिखवाने का दोबारा जरूरत नहीं ना पड़ेगा।